कहते हैं ना, जिंदगी जब किसी को सब कुछ देती है तब इंसान उसका मोल नहीं समझता, लेकिन जब वही जिंदगी एक एक चीज छीन लेती है तब आंखें हमेशा भरी रहती है और दिल हमेशा खाली। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, एक दुबला पतला युवक चाय की केतली और समोसे का थाल लेकर बोगी में चढ़ा। उसके चेहरे पर थकान, चाल में ठहराव और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, लेकिन आवाज अब भी वही थी जो कभी अपने घर में सबसे ज्यादा हंसी उड़ाता था। चाय समोसा गरम, वो मुसाफिरों के बीच से गुजरता जा रहा था। हर बर्थ पर जाकर आवाज लगाता, कभी कोई समोसे लेता, पैसे देता, कभी कोई आंखें चुराकर मुंह मोड़ लेता। उसका नाम था विवेक। एक समय था जब उसके पास सब कुछ था, शहर में पक्का मकान, पिता का जमाया हुआ बिजनेस और उसके साथ एक पढ़ी लिखी, समझदार, संस्कारी पत्नी शीतल। लेकिन आज वो महज एक छोटा सा फेरी वाला बन चुका था, जो सुबह सुबह मां के हाथ से बनाए चाय समोसे लेकर ट्रेन की बोगियों में बेचता है ताकि शाम को मां के इलाज की दवाई ले सके। वो बोगी में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर चेहरा उसके लिए अजनबी था, सिवाय एक चेहरा छोड़कर, एक लड़की जिसकी आंखें एकदम वैसी ही थी जैसी कभी उसे देखा करती थी, प्यार से, भरोसे से। पर आज उन आंखों में कोई सवाल था। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखें विवेक को देर से घूर रही थी। विवेक को अजीब लगा, पर वो आगे बढ़ गया। चाय और समोसे बचे हुए थे। वो दूसरी बोगी की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वो लड़की भी उसके पीछे चल दी। विवेक को आभास हुआ ये लड़की उसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर तक वो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जैसे ही दोनों बोगियों के बीच का खाली हिस्सा आया, वो वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर उस लड़की की आंखों में झांकते हुए बोला, मैडम माफ कीजिए, लेकिन आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने कुछ गलती की क्या? लड़की चुप रही। फिर उसने अपने कांपते हाथों से धीरे धीरे अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया और अगले ही पल विवेक के हाथ से समोसे की टोकरी गिर गई। उसके सामने खड़ी थी शीतल, उसकी वही पत्नी जिसे उसे तलाक लिए 6 साल बीत चुके थे, जिसे कभी उसने अपनी आंखों से देखे बिना किसी और के शब्दों पर शक करके घर से निकाल दिया था, जिसे वो अब रोज याद करता था और रोज रोकर भूलने की कोशिश करता था। शीतल को सामने देखकर विवेक के चेहरे पर जैसे सारा खून उतर गया। उसके गले से आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंखें भीगने लगी और अगले ही पल वो उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो शीतल, प्लीज माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े अपराध में जी रहा हूं। मैंने तुम्हें छोड़कर अपनी पूरी दुनिया खो दी। शीतल चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न ताज्जुब, बस एक सूनी मुस्कान थी, जैसे किसी इंसान ने सारी पीड़ा सहकर अब दुख के आगे हार मान ली हो। कुछ पल बीते, फिर शीतल धीरे से बोली, उठो विवेक, लोग देख रहे हैं और मैं अब किसी तमाशे की वजह नहीं बनना चाहती। विवेक ने जैसे ही कांपते हाथों से उसके पैरों से खुद को अलग किया, वो लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब भी झुकी थी और लहजा इतना टूटा हुआ कि हर शब्द जैसे अपनी ही शर्म से कांप रहा हो। शीतल ने एक लंबी सांस ली, उसे कुछ पल तक चुपचाप देखा और फिर वो सवाल जो उसके दिल में 6 साल से सुलग रहा था, धीरे से बाहर निकला। अब क्यों विवेक? आज इतने सालों बाद तुम मुझे देखकर ऐसे टूट क्यों गए? जब मैंने चिल्लाकर तुम्हें अपना सच समझाना चाहा, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जब मैं दरवाजे पर खड़ी रोती रही, तुमने एक बार मुड़कर नहीं देखा। और आज जब सब खत्म हो चुका है, तब क्यों? विवेक की आंखें अब डबडबाई नहीं थी, वो बह रही थी। उसने सिर उठाया और भर्राए गले से बोला, क्योंकि अब समझ आया है शीतल कि मैंने जिस इंसान पर शक किया वो नहीं टूटा, मैं खुद टूट गया। अब मेरे पास ना घर है, ना पिता, ना कारोबार, ना ही इज्जत, और अगर कोई चीज है तो बस पछतावा और मां की दवाइयों की लंबी लिस्ट। शीतल चुपचाप सुनती रही। शीतल, जब पापा की तबीयत बिगड़ी थी, उनके आखिरी दिनों में उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, जिसे तूने छोड़ा
वही तेरा सब कुछ था और तूने उसी को गवा दिया। मैंने वही किया शीतल। मैंने तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान कुचला था। तुम पर उंगली उठाई थी जब तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। और आज जब मैं हर दिन स्टेशन पर चाय बेचता हूं, हर मुसाफिर में तुम्हारा चेहरा तलाशता हूं, मुझे याद आता है तुम्हारा वो चेहरा जो मुझसे कभी सवाल नहीं करता था, बस भरोसा करता था। शीतल की आंखों में अब आंसू थे, पर वो रो नहीं रही थी, बस देख रही थी उस इंसान को जो अब शायद बदल चुका था। क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? विवेक ने धीमे से पूछा। शीतल ने जवाब देने में वक्त लिया, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, नाराज नहीं विवेक, किसी अपने से नाराज नहीं होते, बस कभी कभी चुपचाप दूर हो जाते हैं। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, पर तुम्हारे जाने के बाद मैं टूटी नहीं। मैंने खुद को फिर से खड़ा किया, पढ़ाई की, परीक्षा पास की, और आज मैं एक अफसर हूं। लेकिन तुम्हारे उस एक शक ने मेरे सारे सपनों को देर से सही मगर और मजबूती से जिंदा कर दिया। अब विवेक की नजरें जमीन में गड़ी थी। फिर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकी, शीतल बोली, क्योंकि जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो वो सिर्फ दुआ कर सकता है, बद्दुआ नहीं। शीतल कुछ पल रुकी, फिर पूछ बैठी, तुम्हारी मां कैसी है? विवेक ने आंसू पोंछे। पहले बहुत बीमार थी, अब थोड़ा ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर हो गई है। मुझसे कहती है, बेटा जो खोया है क्या वो कभी लौटेगा? और मैं हर बार चुप हो जाता हूं। शीतल ने उसका चेहरा देखा। अब उसमें कोई झूठ नहीं था, बस सच्चे पछतावे की परछाई थी। मुझे तुम्हारी मां से बात करनी है, शीतल ने कहा। विवेक चौंका। क्या? हां, मैं उन्हें कॉल करूंगी और सिर्फ एक बार बात करूंगी, बेटी बनकर, बहू नहीं। विवेक ने कांपते हाथों से नंबर लिखा और शीतल के हाथ में थमा दिया। शीतल, विवेक की आवाज कांपी, अगर कभी तुम्हारे दिल में बस एक छोटा सा कोना भी बचा हो मेरे लिए, तो क्या मैं उसे दोबारा भरोसे से भर सकता हूं? शीतल कुछ देर चुप रही, फिर बस मुस्कुराकर बोली, अभी जवाब मत मांगो विवेक, अभी मुझे बस तुम्हारी मां से बात करनी है। उस रात स्टेशन से लौटकर विवेक चुपचाप घर आया। कमरे में वही पुरानी सी खटिया थी, एक किनारे मां लेटी हुई थी, आंखें बंद, लेकिन नींद कहीं दूर भटक गई थी। विवेक ने धीरे से उनके पास जाकर उनका हाथ थामा और धीमे से कहा, मां, आज किसी से मुलाकात हुई। किससे बेटा? मां की नींद खुली, लेकिन सवाल सुनकर चेहरा गंभीर हो गया। शीतल मिली थी मां, उसी ट्रेन में। मां पहले कुछ पल चुप रही, फिर गला भराया, कैसी है वो? खुश तो है ना? बहुत बदल गई है मां, अब वो हमारी बहू नहीं, एक अफसर बन चुकी है, एसडीएम है, लेकिन अब भी उतनी ही शांत है, उतनी ही सहनशील। मां की आंखें भीगने लगी। और तूने क्या कहा उसे? पैर पकड़ लिए मां, फूट फूट कर रो पड़ा और बस एक माफी मांग पाया। मां ने बेटे का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। तूने जो गलती की थी ना बेटा, उसकी माफी तुझसे पहले मैं मांग चुकी हूं। हर रात उस तस्वीर से बात करते हुए इन्हीं शब्दों के बीच मोबाइल की घंटी बजी। विवेक ने स्क्रीन देखी, शीतल कॉलिंग। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो? उधर से शांत आवाज आई, मां जी से बात करनी है। विवेक ने मोबाइल मां को पकड़ा दिया। मां की उंगलियां कांप रही थी, पर जैसे ही उन्होंने फोन कान से लगाया, उधर से जो आवाज आई वो किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ देने के लिए काफी थी। मां जी, शीतल की वही कोमल आवाज। मां की आंखें झरझर बहने लगी। बेटी, तूने फिर से मां कहकर मेरी सांसों में जान डाल दी। कुछ देर दोनों तरफ चुपी रही, फिर शीतल ने पूछा, कैसी है आप? तेरे बिना, जैसे मंदिर बिना दीपक के। शीतल की आंखें भीग गई। मां जी, अगर मैं कहूं कि एक बार फिर उस घर की चौखट लांघना चाहती हूं, इस बार बहू नहीं, बेटी बनकर, तो क्या आप फिर से अपनाएंगी? मां फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, इस बार तू लौटेगी तो सिर्फ बहू नहीं, मेरी आंखों की रोशनी बनकर लौटेगी।
तू आजा बेटी। तेरे बिना तो लगता है जैसे घर सांस लेता है पर जीता नहीं। शीतल ने गहरी सांस ली। मां जी, मैं अभी आ नहीं सकती। पहले अपने पापा से बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस दुनिया में सबसे पहले भरोसा करना सिखाया था। मां बोली, ठीक है बेटी, पर इस बार तेरे लौटने की आवाज से मैं फिर से जी उठूंगी। फोन कट गया, पर कमरे में मौन नहीं था। हर कोना जैसे कांप रहा था उस रिश्ते की आहट से, जो फिर से जिंदा होने जा रहा था। दूसरे दिन शीतल ने अपने पापा को फोन किया। पिताजी, हाँ बेटी, सब ठीक है ना? आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। पूछ बेटी। अगर मैं फिर से विवेक से रिश्ता जोड़ना चाहूं तो क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? उधर कुछ पल चुपी रही। फिर पापा बोले, बेटा, जिस दिन तूने तलाक लिया था उस दिन के बाद से मैंने एक बार भी तुझसे यह सवाल नहीं किया कि क्यों लिया, क्योंकि मुझे तेरे फैसले पर भरोसा था। आज अगर तू फिर से वही रिश्ता जोड़ना चाहती है तो मैं भी जानता हूं तू कोई गलती नहीं करेगी। इस बार मैं तेरा पिता नहीं, तेरा सबसे बड़ा समर्थक बनूंगा बेटी। शीतल की आंखों से आंसू बन निकले। पापा, बस एक बार आपके ये शब्द सुनने थे, अब कोई डर नहीं। पिता बोले, अगर वो अब सच में बदल गया है तो बेटी, तू उसे अपनी मोहब्बत से पूरा कर देना, क्योंकि रिश्ते कभी पूरे नहीं बनते, उन्हें निभाकर पूरा किया जाता है। कुछ दिन बीत गए। शीतल अब हर रोज ऑफिस जाती थी। अफसर की कुर्सी पर बैठती थी, सैकड़ों फाइलें देखती, फैसले लेती, लोगों के झगड़े सुलझाती, लेकिन उसके भीतर एक उलझन अब भी बसी थी, जिसका समाधान कोई कानून नहीं, बस एक इंसानी रिश्ता ही कर सकता था। उधर विवेक हर सुबह रेलवे स्टेशन जाता, मां के हाथों बने समोसे और चाय लेकर। हर बोगी में हर मुसाफिर से आवाज लगाता, चाय समोसा गरम। लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाली टूटी हुई निराशा नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी, जैसे कोई तूफान के बाद बचे घर की दीवारों को फिर से संवारने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन सुबह सुबह विवेक चाय बनाकर मां को दे रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने डाकिया खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा जिस पर साफ लिखा था, श्री विवेक कुमार, व्यक्तिगत। लिफाफा खोला, अंदर एक छोटा सा पत्र था। मैं लौटना चाहती हूं, पर लौटने से पहले तुम्हारा सामना करना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे मंदिर के पास मिल सकते हो? रविवार को सुबह 10 बजे। शीतल। विवेक का दिल धक धक करने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो रिश्ता वो खुद अपने हाथों से तोड़ चुका था, अब वो लौटने की गुहार लगा रहा है। रविवार की सुबह विवेक सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर मां के पैर छू कर निकला। मंदिर के पास पहुंचा तो देखा सामने खड़ी थी शीतल। सादगी भरा सलवार सूट, माथे पर हल्का सा टीका और आंखों में वही ठहराव, लेकिन आज उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे सालों की दूरी अब खत्म होने जा रही थी। दोनों कुछ पल तक चुपचाप खड़े रहे। फिर विवेक बोला, तुमने बुलाया और मैं ना आता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं कोई शिकवा लेकर नहीं आई, आज मैं बस एक फैसला लेकर आई हूं। विवेक कुछ बोलने ही वाला था कि शीतल ने बात आगे बढ़ाई। मैं जानती हूं तुमने गलती की, पर तुमने माफी भी उसी सच्चाई से मांगी, और मुझे अब कोई शक नहीं कि आज का विवेक पहले वाले से बिल्कुल अलग है। फिर वो बैग से एक सिंदूर की डिब्बी निकालकर बोली, आज न तो पंडित है न मंडप, लेकिन अगर तुम फिर से इस रिश्ते को जीना चाहते हो तो इसी मंदिर के सामने मेरे मांग में सिंदूर भर दो। विवेक के हाथ कांप उठे। क्या तुम सच में? हां विवेक। शीतल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने जब शादी की थी तब भी दिल से की थी, और अब लौट रही हूं तो भी पूरे भरोसे से। विवेक ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया, शीतल की मांग में भरा। चारों तरफ शंख की ध्वनि नहीं थी, ना ही ढोल की थाप, लेकिन दोनों के दिलों में जो सन्नाटा टूटा था वो किसी भी संगीत से बड़ा था। मंदिर के बाहर मां खड़ी थी, जिनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। बेटी, तू लौट आई। मां। शीतल दौड़कर उनके गले लग गई। मां ने दोनों को गले लगाते हुए कहा,
अब ये घर फिर से घर लगेगा। फिर मां ने कहा, अब मैं घर चलती हूं, घर को सजा कर रखूंगी, तुम लोग जल्दी से जल्दी घर आ जाना। विवेक और शीतल ने मंदिर के आंगन में खड़े खड़े एक रिश्ता फिर से जोड़ लिया था। इस बार न कोई शर्त थी, न कोई समाज की रुकावट, बस दो टूटे हुए लोग थे जो अब फिर से साथ जीना चाहते थे, एक दूसरे की कमजोरियों को थाम कर और अपने बीते पछतावे को साथ लेकर। मंदिर से लौटकर दोनों सीधे घर आए, जहां मां इंतजार कर रही थी, थाली में आरती और हाथ में मिठाई लिए। बेटी, मां ने जैसे ही शीतल को देखा, उनकी रुलाई फूट पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें उस दिन रोक नहीं पाई और आज तक यही सोचती रही कि तुम्हें खो दिया। शीतल झुक गई, उनके पैर छूते हुए बोली, मां, अगर आप मुझसे माफी मांगेंगी तो फिर दुनिया में भरोसा बचेगा ही नहीं। आपका आशीर्वाद ही तो था जो मुझे इस मुकाम तक ले आया। मां ने शीतल को गले से लगा लिया और फिर एक एक करके वो पुरानी तस्वीरें वापस दीवार पर टंगी नजर आई, जहां पहले विवेक और शीतल की शादी की फोटो उतर चुकी थी। अब दोबारा वही जगह मुस्कुराने लगी थी। दिन बीतते गए। अब शीतल एसडीएम की नौकरी करती थी, लेकिन हर शाम मां के पास बैठती, उनके पैरों में तेल लगाती और रात को विवेक के साथ छत पर चाय पीते हुए वो पुरानी बातें दोहराती जो कभी अधूरी रह गई थी। उधर विवेक ने स्टेशन पर फेरी छोड़ दी थी। अब वो घर के पास ही एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिसका नाम शीतल ने रखा था, विश्वास टी स्टॉल, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद शक ने तोड़ी थी, उसे विश्वास ने दोबारा खड़ा किया था। लोग जब उस दुकान पर चाय पीने आते तो कई बार पूछते, भाई, दुकान का नाम विश्वास क्यों रखा? और विवेक मुस्कुराते हुए बस एक ही जवाब देता, क्योंकि जो एक बार टूट जाए वो रिश्ता नहीं, सबक होता है, और जो दोबारा जुड़ जाए वो सबक नहीं, दुआ बन जाता है। दोस्तों, रिश्ते गलती से नहीं टूटते, लेकिन अगर टूट भी जाएं तो उन्हें जोड़ने के लिए एक माफी काफी हो सकती है, बशर्ते वो माफी दिल से निकली हो और दूसरा इंसान उसे सुनने के लिए सच में तैयार हो। शीतल ने माफ किया क्योंकि उसने उस इंसान के आंसू देखे जिसने कभी उसे रुलाया था और समझ लिया कि वो अब वैसा नहीं रहा। और विवेक ने सीखा कि शक करने से पहले कभी उस इंसान की आंखों में झांक कर देखना चाहिए जिसने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था। अब एक सवाल आपसे, क्या अगर आप शीतल की जगह होते तो क्या आप भी विवेक को माफ कर पाते? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि शायद आपके शब्द किसी और टूटे दिल को जुड़ने की वजह दे जाएं। और अगर ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय बीके को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।